हे गाइस, आप सभी लोगों को पता है प्रोसेसर कितना ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, चाहे वो मोबाइल हो, फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, पीसी हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी अदर चीज़ में प्रोसेसर कितना ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट करता है। और हम सभी लोगों को दिलचस्पी होती है प्रोसेसर क्या है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में। तो आज हम इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाले, सारा का सारा ज्ञान जो प्रोसेसर के बारे में वो सीखने वाले हैं कि नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है, कोर क्या होता है, कोर कैसे काम करते हैं, प्रोसेसर कैसे काम करता है, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, सारा का सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोसेसर के बारे में ज्ञान, वो सारा का सारा सीखने वाले। अगर आपको भी सीखना है तो आपने सही वीडियो के पर क्लिक किया है। तो अगर हमारे चैनल पर नई है तो आपका स्वागत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए, कमेंट करना ना भूले वीडियो कैसी बनी है, और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यार, पहले तो आपको नैनोमीटर टेक्नोलॉजी और प्रोसेसर के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन सीखने से पहले आपको नॉर्मल कुछ भी प्रोसेसर कैसे वर्क करता है या अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले तो आपको सीख लेनी होगी। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि आखिर में ये प्रोसेसर होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोसेसर यानी प्रोसेस करना, काम करना। तो यहाँ पर अपने फ़ोन में जो भी काम करते हैं, किसी भी ऐप को ओपन करते हैं, बंद करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोबाइल में व्हाट्सअप चलाते हैं, फ़ोटो निकालना, फ़ोटो देखना, मल्टीटास्किंग करना, सारा का सारा जो भी काम है, गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना, जितना भी सारा का सारा काम है, ये सारा का सारा काम बेसिकली प्रोसेसर ही संभालता है, जो कि अपने स्मार्टफोन में डला हुआ होता है। तो भाइयों, यहाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम इसे सिंपल भाषा में समझते। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कार का। तो कार में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमें सभी लोगों को पता है, इंजन। तो इंजन अगर आपकी गाड़ी का अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी चीज़ें डली है, और उसकी जो बनावट है जो अच्छी चीज़ों से बनी है, अच्छी कंपनी की बनी है, तो ऑफकोर्स आपकी गाड़ी डेफिनेटली अच्छे से चलेगी, अच्छे से वर्क करेगी। और अगर आप दूसरी तरफ देखो कि आपकी कार में अच्छा इंजन ना हो, अच्छे मटेरियल्स ना हो, अच्छी चीज़ें ना डली हो, अच्छे से बना ना हो, अच्छे से डिज़ाइन ना हो, तो ऑफकोर्स आपकी कार बार बार ख़राब होगी, बार बार बिगड़ती रहेगी, आप बार बार सुधारोगे तो अच्छे से अब वो वर्क नहीं करेगी बिल्कुल भी, और आपकी कार बिगड़ जाएगी। तो ये सारा का सारा काम इंजन का होता है। तो अगर इंजन अच्छा है तो ही आपकी कार वर्क करेगी अच्छे से। अगर इंजन ना ही अच्छा है तो आपकी कार बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। तो भैया, ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये समझ गए तो आप आगे भी समझ जाएंगे कि इंजन मतलब है प्रोसेसर और कार मतलब है मोबाइल फ़ोन। तो आप मोबाइल फ़ोन अगर आपका अच्छा चाहिए तो आप उसके लिए प्रोसेसर अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपका प्रोसेसर अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का, अच्छी चीज़ों से बना है, अच्छे फीचर है, तो आपका फ़ोन बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छे से चल पाएगा, अच्छे से गेम चलेंगे, अच्छे से वीडियो ओपन होंगे, अच्छे से बंद होगा, अच्छे सब कुछ अच्छे से वर्क करेगा। अगर आपका प्रोसेसर ही अच्छा नहीं है तो आपका मोबाइल फ़ोन कैसे चलेगा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे आप। तो भैया, जब भी कोई प्रोसेसर की बात होती है तो आपने सुना होगा कि कोर, ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, कुछ भी सुना होगा कि भैया इस वाले प्रोसेसर में 845 में ड्यूल कोर है, 8 कोर है, ऐसा कुछ भी सुना होगा। तो भैया, ये कोर क्या होता है ये समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपके साथ भी ये सब हो सकता है। हाँ तो भैया, मजाक को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि यार कोर होता क्या है। आपने सुना भी होगा कि स्नैपड्रैगन की इस वाले प्रोसेसर में क्वाड कोर है, 2 कोर से, ड्यूल कोर से, 4 कोर से, ऑक्टा कोर से, ऐसे कोर्स सुनेंगे। तो भैया आखिर में सवाल उठता है कि भैया प्रोसेसरों में कोर्स क्या होते हैं, वो देखेंगे हम। कोर मतलब क्या होता है, कोर का मतलब क्या होता है, कोर क्या होता है, वो सारा देखेंगे। तो भैया वीडियो को पूरा देखिए। तो यार, ये सिंपल भाषा में देखो तो यार, कोर एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का यूनिट होता है, प्रोसेसर का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जो कि बिल्कुल भी प्रोसेसर की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपके प्रोसेसर में ड्यूल कोर है तो इसका मतलब कि आपके प्रोसेसर को 2 भागों में बांटा गया है। इसी तरह अगर आपका प्रोसेसर में क्वाड कोर है मतलब कि आपको प्रोसेसर 4 भागों में बांटा गया है। इसी तरह अगर आपका प्रोसेसर ऑक्टा कोर है तो आपके 8 भाग होंगे उस प्रोसेसर के, मतलब कि छोटे छोटे यूनिट्स होंगे। तो भैया, अब आप पूछोगे कि प्रोसेसर में इन कोर का क्या काम। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो भैया, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सपोज़ मैंने कोई आपको काम दिया,
तो काम दिया तो आपको बहुत ज़्यादा देर लगी, मतलब कि को 20 घंटे लग रहे, 20 घंटे लग रहे तो आपने अगर अपने एक आधे फ्रेंड्स को बुला लिया तो आप वो टाइम 10-10 हॉर्स में बांटा जाएगा, तो उसे ही ड्यूअल कोर कहते हैं, मतलब कि 2 जन हो जाएंगी तो वो डिवाइड हो जाएंगी तो आपका काम आसान होगा। वैसे आपने अगर 8 जन बुला लिया तो 8 जन रहेंगे तो 2-2 हॉर्स अगर आप बांट लेते तो वो काम जो होगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये प्रोसेसर में इन कोर्स का क्या काम होता है, तो कोर्स में ये काम होता है कि वो प्रोसेसर में जो जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी हाथ होते हैं, जितने भी यूनिट होते हैं, वो आपस में जो भी काम करते हो आप प्रोसेसर में वो सारा का सारा बांट लेते हैं, डिवाइड लेते हैं। तो इसकी वजह से प्रोसेसर में लोड नहीं आता, तो प्रोसेसर अच्छे से वर्क कर पाता है, आपका सारा का सारा फंक्शंस ऐप वगैरह सारा का सारा अच्छे से चलता है, आपका गेम्स लैग नहीं होता, मोबाइल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, एकदम से अच्छे से स्मूथ से चलता है सारा, गेम्स वीडियोस प्लेस जो भी फंक्शन करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, सारा का सारा अच्छे से ओपन होता है, अच्छे से वर्क करता है। तो यही काम होता है कोर्स का। तो आप आई थिंक अभी समझ गए होंगे कि कोर्स का क्या काम होता है प्रोसेसर में। हाँ तो भैया जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो देखेंगे कि हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। तो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होता क्या है और ये प्रोसेसर में यूज़ क्या होता है उसका, प्रोसेसर में क्या काम होता है इसका। तो भैया आपने सुना होगा कि हर प्रोसेसर में कि अगर ये 845 प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, ये तो ये 7 नैनोमीटर पे बेस है। एप्पल का A12 बायोनिक चिप है तो ये 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ऐसा आप सुना होगा कि हर कोई प्रोसेसर में आप देखेंगे कि 9 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, कोई भी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी हर कोई प्रोसेसर में यूज़ किया जाता है। तो ये है क्या, तो ये समझने वाले हैं आज हम। तो चलिए, तो यार देखो कि जब भी कोई नया प्रोसेसर बनाया जाता है तो उसका सबसे पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर में कई सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर का जो लेंथ होता है या फिर कह लो साइज, वो बेसिकली नैनोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर 14 नैनोमीटर मतलब कि गेट का जो साइज है, मतलब कि लेंथ है वो 14 नैनोमीटर मतलब कि 14 होता है, 12 मतलब कि 12 होता है। तो यहाँ पर ये साइज़ है नैनोमीटर का, ये जितना कम हो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है प्रोसेसर, या फिर कह लो स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही एफिशिएंट होता है, पावर कम कंज्यूम करता है। तो इसकी वजह से प्रोसेसर प्रोसेस बेहतर करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिस्टर की जो गेट है, साइज है, वो जितनी कम हो उतना प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल होता है। तो भाइयों मैं कहूँ कि स्नैपड्रैगन का 888 जो प्रोसेसर है वो 10 नैनोमीटर पे बेस्ट है, और एप्पल का i40 बायोनिक चिप है वो 7 नैनोमीटर के क्लॉक पे बेस्ट। तो आप समझ जाएंगे कौन सा प्रोसेसर बेस्ट और पावरफुल है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।